नमस्कार दोस्तों। भले ही नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु उनके अपने अंधभक्त कहते हों, लेकिन उन्हें न धर्म ने कभी विश्व गुरु की उपाधि दी, न दुनिया ने दी और न ही भारत ने दी। लेकिन श्रीपाद प्रभुपाद जो है इस्कॉन ग्रुप के जो चेयरमैन थे, उन्हें धर्म संसद में विश्व गुरु की उपाधि दे दी गई उसी कुंभ में। उधर नरेंद्र मोदी फ्रांस जाते हैं तो फ्रांस में जहां से सावरकर अंग्रेजों की अभिरक्षा से भागे थे, जो कि रेप के केस में पकड़े गए थे, वहां जाके सावरकर को मत्था टेकने जाते हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं दो भारत, एक सावरकर का गोडसे का भारत है, एक गांधी का भारत है। तो वो गोडसे के सावरकर के भारत के जो उनके स्थान है वहां मत्था टेकने जाते हैं। जो नरेंद्र मोदी सम्मान की बात करते थे, भारत के सम्मान की बात करते थे, जब वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं तो वहां पर मैक्रो, जो प्रेसिडेंट मैक्रो है, वो सभी अतिथियों से हाथ मिलाते हुए निकलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हाथ बढ़ाते हैं तो हाथ भी नहीं मिलाते हैं, जिससे बगल में बैठे अमेरिका को कहीं बुरा न लगे या बगल में बैठे किसी और देश को बुरा न लग जाए। सोचिए, को होस्ट है भारत, मतलब उस फ्रांस के बाद में सेकेंड नंबर है उस पूरे प्रोग्राम का, लेकिन यह स्थिति होती है। बहरहाल उसके बाद वो फ्रांस में वहां जाते। तीसरी चीज, गांधी नेहरू को और सबको धर्म विरोधी और सब कुछ बताते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो गंगा से पवित्र विचारधारा थी। और जो गंगा जैसी विचारधारा हो, पवित्र विचारधारा हो, उस गंगा को गंदा करने वाले संघी ही हैं और गंगा को साफ करने वाले कांग्रेसी हैं। तो वह भी दर्शाता है। चलिए इसी पर बात करता हूं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1948 में फ्रांस गए थे, और जब वो फ्रांस के एयरपोर्ट पर उनका विमान पहुंच रहा था तो उस समय वहां अनाउंस हो रहा था कि दुनिया के एक महान शख्सियत आज फ्रांस की धरती पर आ रही है, इसलिए सभी लोग थोड़ी देर असुविधा का सामना कर ले, क्योंकि फ्रांस सरकार उनके सम्मान में उस ढंग से बिछना चाहती है, करना चाहती है कि जिससे उन्हें आभास हो कि वो एक महान व्यक्ति एक महान राष्ट्र में आया है। कितनी बड़ी बात थी। इस बात को हमारे एक मित्र हैं आलोक तिवारी, और कानपुर में वो एडवोकेट है, उन्होंने गांधी और नेहरू पे बहुत अध्ययन किया है, तमाम संकलन है उनके पास। उन्होंने इसमें उस समय के हिंदुस्तान अखबार की एक प्रति के तहत उन्होंने उस पूरी घटना का जिक्र किया है कि हिंदुस्तान अखबार ने क्या लिखा था उस घटना पर। इससे पता चलता है कि पंडित नेहरू की क्या शख्सियत थी। वो पंडित नेहरू सचमुच विश्व गुरु थे, जिनके आगे पीछे 125 देश चलते थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अगुआ थे, और जब अमेरिका उतरते थे तो अमेरिका का भी राष्ट्रपति प्लेन पर ऊपर तक अपनी सपत्नीक आता था उन्हें रिसीव करने। और इसी तरीके से वो जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जब किसी देश में जाते हैं और बात करना शुरू करते हैं तो वहां के लोग बताते हैं कि नेहरू गांधी के कारण हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। वो नेहरू थे जिन्होंने, जब वायसराय ने प्रतिबंध लगा दिया था कुंभ पर, तब नेहरू ही थे कि कानून तोड़ने के लिए सविनय जो अवज्ञा आंदोलन होता है उसी के तहत उन्होंने अपने कपड़े उतारे और लंगोटी पहन के संगम में डुबकी लगा दी।
और फिर उनके साथ उनके हजारों साथियों ने लगा दी और अंग्रेजी सरकार को अपना प्रतिबंध वापस लेना पड़ा। वो नेहरू थे, वह नेहरू थे जो बार बार गंगा स्नान करते थे। वो कांग्रेस थी जिसके महात्मा गांधी हो, मदन मोहन मालवीय हो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये सारे लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो 40 दिन का कल्पवास किया था, लेकिन वीआईपी कल्चर से नहीं किया था, अकेले रह के किया था, किले के अंदर रह के। और इसी तरीके से तमाम सारे नेता आज भी 70 सालों से वहां पर सेवा दल अपना सेवा कैंप लगाता है, जहां मुफ्त खाना, मुफ्त और लंगर के सिवा और बहुत कुछ वो सेवाएं करता है, लोगों को तमाम तरह से मदद करता है। तो यह आज भी उसका क्रम जारी है और उसने कभी नहीं तोड़ा। तो यह नेहरू की देन धर्म को, तो धर्म के लिए भी उन्होंने किया और उन्होंने राष्ट्र के सम्मान के लिए किया। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे? नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी के लिए करते हैं। वो अडानी को कैसे बचत हो, अडानी के खिलाफ मुकदमा खत्म हो, अडानी का कारोबार बढ़े, इसके लिए पूरी दुनिया के देशों में जा जाके उनके एजेंट की तरह काम करते हैं। अब वो अमेरिका इसी काम के लिए जा रहे और अमेरिका जाने के पहले वो जब फ्रांस गए और एआई के उस सम्मेलन में जिसके वो को होस्ट थे, वहां जब बोल रहे थे तो वो क्या बोल रहे थे शायद उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलने के बाद में यह स्थिति है उनके बोलने की। चंद लाइनें आप भी सुन लीजिए। एआई ऐप, इट कैन एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. Because that is what the training data is dominated by. तो यह हालत है, दुनिया हंसती है कि आदमी बोलता क्या है, क्या समझ है इसकी। वहीं राहुल गांधी एआई पर बोलते हैं तो समझ में आता है कि कोई बुद्धिजीवी बोल रहा है जो एआई का मतलब समझा रहा है। दोनों का अंतर साफ है क्योंकि दोनों के विजन अलग अलग है। राहुल गांधी वैश्विक नॉलेज के व्यक्ति हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए व्यक्ति हैं, तो उस नॉलेज का व्यक्ति एक अलग तरह से बात करेगा। नरेंद्र मोदी वाक्पटुता में बहुत माहिर हैं क्योंकि संघ में भाषण देने कला और ये सब सिखाई जाती है, तो इस कारण से वो तो अच्छा दे लेते हैं। लेकिन नॉलेज क्या है, मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा जिसके जैसा उनका है। वो खुद ही प्रशंसा किया करते थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि गुजरात के गधे दुनिया में सबसे अच्छे। बाकी आप समझिए। अब नरेंद्र मोदी जब वहां जा रहे हैं तो आप उस समय जा रहे हैं जब भारत के युवाओं को पहली बार हथकड़ी बेड़ियों में बांध करके भारत में फेंक दिया गया और फेंकने की तैयारी है। वहां 20,000 भारतीयों के करीब करीब डिजिटल जो है हथकड़ी उन्हें डाल दी गई है। डिजिटल हथकड़ी मतलब उनका कहीं पर भी कोई लोकेशन होगा, कुछ होगा, उन्हें खट से पकड़ा जा सकेगा। यह किया गया है। यह नरेंद्र मोदी की विश्व नीति थी। उधर रूबी डल्ला जो प्रधानमंत्री पद की कैंडिडेट है कनाडा में, वो कहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनी तो यहां वो अप्रवासी भारतीय जो रह रहे हैं यहां पर अवैध तौर पे, अब अवैध और वैध की बड़ी छोटी सी लकीर है, तो उन्हें
हम यहां से उठा के बाहर फेंक देंगे और जैसे अमेरिका ने किया उसी तरीके से हम भी करेंगे। यह होना ही था कि तभी ब्रिटेन ने एक घोषणा कर दी, इंग्लैंड ने। उसने कहा उसने 609 भारतीयों को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये अवैध है और इस तरह से और काम शुरू हो गया है। तो आप इससे समझिए कि इस तरह से दुनिया भर में यदि शुरू हो गया तो भारतीयों के लिए जगह कहां बची। भारतीय किसी तरह से जाते थे, परिवार के कुछ सदस्य जाते थे, दूसरे सदस्य उनसे मिलने चले जाते थे, फिर धीरे धीरे वो अपने वहां के सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड या और चीजों के लिए, वीजा के लिए अप्लाई करते थे और हो जाता था। लेकिन आज हमने वो संबंध इतने बिगाड़ दिए हैं कि उस स्थिति में कोई देश नहीं खड़ा होता है। तो हमें मदद क्या मिलेगी? कोई मदद नहीं मिल सकती। तो जब यह बात हो तो निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लोग कहते हैं क्यों अवैध गए? भारत के अंदर यदि उन्हें वैध तरीके से इतना रोजगार, इतना सब कुछ मिल जाता तो वो इतने लाखों रुपए, अपनी जमीन जायदाद, गहने सब बेच के क्यों जाते? वो यही ना करते। मजबूरी में गए, उस पीड़ा में गए, क्योंकि आप उन्हें वो दे नहीं पा रहे जो मिलता था। पिछले 10 साल में यदि भारत की विधिक तौर पर नागरिकता छोड़ने वाले करीब 16 लाख लोग हैं और अवैध तौर पे पूरी दुनिया में हमारे लोग जो हैं वो करीब 1.5 करोड़ पहुंच गए और पिछले 10 साल में यह संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी। एक साल में ही गुजरात से ही गए सबसे ज्यादा गुजराती। तो इससे आप समझिए कि क्या गुजरात मॉडल था और क्या पूरा जो है मोदी मॉडल है। इसलिए ये चिंता है। लेकिन इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को सिर्फ अपनी अपनी सत्ता की चिंता है। कहीं आम आदमी पार्टी चिंता कर रही है, कहीं टीएमसी ममता बनर्जी चिंता कर रही है, तो केजरीवाल उसके लिए कि कैसे कुर्सी रहे, ताकत रहे, कैसे ममता बनर्जी कुर्सी रहे, ताकत रहे। देश के लिए लड़ने बोलने की कोई। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया भारत की इस विदेश नीति का, और जिसके कारण भारत के युवाओं को बेड़ियों में बांधा गया, लाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों को शर्म नहीं आती है, बेशर्मों की तरह कहते हैं गए क्यों थे? आप यहां दे दीजिए रोजगार, यहां दे दीजिए काम, वो नहीं जाएगा। कौन घर छोड़ के जाना चाहे? मजबूरी में जाता है। मैं खुद लखनऊ तब छोड़ के आया था जब लखनऊ में उस स्तर से मुझे, मेरी योग्यता के अनुसार मुझे काम नहीं मिल रहा था। तो वह पीड़ा थी, मुझे लगता था मैं लखनऊ कैसे छोड़ रहा हूं, और मुझे आज भी लखनऊ का दर्द रहता है। लेकिन बच्चों के लिए, परिवार के लिए सोचते हुए मजबूरी में रहता। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं लखनऊ रहना चाहूंगा, स्वाभाविक सी बात। तो यही पीड़ा हर भारतीय में है जो बाहर है, उसे मौका नहीं मिला, या फिर आदमी इतने बड़े मौके के लिए गया हो। तो ये लोग जो जा रहे हैं अवैध और वैसे, वो बहुत बड़े मौके के लिए नहीं जा रहे हैं, छोटे छोटे के लिए जा रहे हैं। बड़े मौके के लिए गए थे, पंडित नेहरू के बनाए उन आईआईटी, आईआईएम, एम्स और दूसरे इंस्टीट्यूट से निकले हुए बच्चे गए थे, जो पूरे दुनिया के थिंक टैंक हैं, जिसके कारण आज आपको जगह मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल में, उनके सलाहकारों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं, क्योंकि वो पंडित नेहरू के बनाए उन संस्थानों से उनके परिवार पढ़ के गए और इतना काबिल होकर के वहां खड़े। यह सोचना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो तथाकथित विश्वगुरु बनने करते हैं, उन्होंने विश्वगुरु बनके इस देश का बेड़ा गर्क किया है। सिर्फ वो अदानी के नौकर की तरह नजर आते हैं, और यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि जब तमाम जो ये छद्म विपक्षी दल खड़े हो गए, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और ऐसे जैसे दल, इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है। इसीलिए शायद कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि कांग्रेस से इतर किसी को समर्थन करना गद्दारों को समर्थन करना है, राष्ट्रद्रोहियों को समर्थन करना है। सिर्फ कांग्रेस ही है जो देश बचा सकती है।
इससे आप पूरी बात को समझ सकते हैं। वो धर्म भी बचाएगी, वो ये बचाएगी। इन्होंने तो धर्म का भी नाश किया है। अब सीवर का पानी उधर से होते हुए यहाँ पे आ रहा है और हम सब महाकुंभ में जो स्नान कर रहे हैं, इस पानी को आप देखिए, ये नागवासुकी मंदिर होते हुए आप सीधे देखिए कहाँ पे जा रहा है। जिस गंगा जी में आप स्नान करते हैं, उसी गंगा जी में ये समाहित हो रहा है। तो आप गंगा जी सोचकर स्नान कर रहे हैं और देखिए ये नागवासुकी मंदिर के ठीक पीछे का सीवर का पानी, और यहाँ इतनी बदबू है कि हम क्या ही बताएं। देखिए वहाँ पे लोग हैं, उधर से होके ये नाले का पानी आ रहा है, देखिए। और वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धर्म के नाम पर, जो है अंधभक्ति के नाम पर, लोग कुंभ के नाम पे जा रहे हैं और अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने ही लोगों को कुचल रहे हैं और अपने लोगों पर ही हमला कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि सुव्यवस्था है, बड़ी अच्छा है, दुखद है।